इस वीडियो में हिंदी व्याकरण एवं शब्द रचना से जो है उपसर्ग एवं प्रत्यय अर्थ वाक्य रचना से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करने वाले हैं। अगर आपने शब्द रचना को पढ़ा, उपसर्ग एवं प्रत्यय अर्थ वाक्य रचना को पढ़े हैं तो आप 15 में से देख सकते हैं आपका जो कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। इससे आपको पता चलेगा आपका तैयारी जो कितना हुआ, कितना करना बाकी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आप बता सकते हैं आपका 15 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक, और इसे आप टेस्ट की तरह सॉल्व करिएगा। ठीक है, और आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। तो आपको जो इसमें वाक्य भेद बताना है क्या होगा। ठीक है, तो इसमें जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य। ये क्या है, मिश्र वाक्य। ठीक है, तो आपका डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है सेकंड क्वेश्चन, तो इसे पढ़ लेते हैं। निम्न में योग रूढ़ शब्द है, तो आपको इसमें योग रूढ़ शब्द बताना। अगर आपने योग रूढ़ पढ़ा है तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। ठीक है, तो वैसे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जलज क्या है, योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो है थर्ड क्वेश्चन आपका दिया गया है, पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं। तो आपको ये जो पंकज लिखा गया, जलज लिखा, आदि जो किस प्रकार के शब्द हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है आपका योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, पंकज जलज क्या है, योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, इसे पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है, आपको इसमें से रूढ़ शब्द बताना है कि इसमें जो रूढ़ शब्द जो कौन सा है। ठीक है, तो ये आपका जो कमल क्या योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, यानी कि आपका डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको ये जो प्रत्येक शब्द में जो कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। ठीक है, इसमें उपसर्ग बताना है आपको। तो उपसर्ग आपका हो जाएगा इसमें प्रत्येक में जो प्रति क्या उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है, प्रति आपका जो उपसर्ग होगा। और ये हम देख लेते हैं आपका 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिया गया है, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, आपको बैठक शब्द में प्रत्यय बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो बैठक शब्द में जो है क क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, यानी कि जो डी आंसर आपका राइट होने वाला है। ठीक है, डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 7 क्वेश्चन दिया गया है, पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है, इसमें बताना ये किस प्रकार का वाक्य है। ठीक है, पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, तो ये आपका जो है संकेत वाचक है। ठीक है, यानी कि जो बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है। तो इसी तरह जो डेली वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जब भी वीडियो डाला जाए नोटिफिकेशन जो मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर 8 क्वेश्चन दिया गया है, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग जो हुआ है। ठीक है, आपने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा, आप जो राइट आंसर जो देंगे सबका। ठीक है, तो ये आपका बताना है संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसमें किया गया सम उपसर्ग का प्रयोग किया है। ठीक है, यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 9 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका 9 क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किस शब्द में ये जो तदधि प्रत्यय का प्रयोग हुआ, तदधि प्रत्यय का प्रयोग जो किसमें हुआ ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका जो वार्षिक में जो है तदधि प्रत्यय का जो प्रयोग किया गया, यानी कि यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, शायद पिताजी आ जाएं, तो आपको लिखा गया शायद पिताजी आ जाएं, किस प्रकार का वाक्य है। तो ये आपका वाक्य पूछा गया, ये किस प्रकार का वाक्य है। ठीक है, शायद पिताजी आ जाएं, तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है, ये जो है संदेहार्थक हो जाएगा। ठीक है, संदेहार्थक हो जाएगा, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 11वां क्वेश्चन। तो ये आपका 11वां क्वेश्चन दिया, उसने अपने आप को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य के जो मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें मिश्र वाक्य बताना है, इसमें से जो कौन सा जो मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो यह 4 ऑप्शन को जो है देखकर आंसर दीजिए कौन सा जो मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर ए होने वाला है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। ठीक है, ये क्या मिश्र वाक्य है। ठीक है, ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 12वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना शब्दांश जो होता है ये कितनी प्रकार का होता है। ठीक है, तो इस शब्दांश जो है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, बी आंसर आपका राइट होने वाला 2 प्रकार का होता है। और ये हम देख लेते हैं, यहाँ पर 13वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। ठीक है, रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है, तो रचना के आधार पर जो इसमें से कौन सा जो रूढ़ शब्द जो नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो आपका जो है सी आंसर आपका राइट होने वाला है, विज्ञान क्या रूढ़ शब्द जो नहीं है। ठीक है, दिन रूढ़ शब्द है, आंख भी रूढ़ शब्द है, और घोड़ा भी रूढ़ शब्द है, पर विज्ञान जो नहीं है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम जो है 14वां क्वेश्चन को आपका देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया। ठीक है, योग रूढ़ शब्द की पहचान करके आपको इसमें बताना कौन सा जो योग रूढ़ है। ठीक है, तो ये आपका जो पीताम्बर क्या योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 15वां क्वेश्चन दिया गया, विकल्प में दिए हुए शब्दों में से किस शब्द का ये जो है तद्विकरण नहीं हुआ है। ठीक है, आपको बताना तद्विकरण जो नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला हॉस्पिटल क्या है, तद्विकरण जो है नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें तो ये यानी कि जो आपका डी आंसर आपका राइट होने वाला। और ये आखिरी क्वेश्चन था, तो आपको 15 में से जो कितना क्वेश्चन सही ये कमेंट में जो बताएगा। आप वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बताइएगा। और इसी तरह जो डेली वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको जब भी वीडियो डाला जाए आपको नोटिफिकेशन जो मिलता है। आप वीडियो का जो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स।